हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। देखो क्या समय प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। अब जो है हम ये समीकरण दे रखे हैं उनको हल करेंगे। देखो रैखिक समीकरण बोलते हैं जिन समीकरणों की एक घात होती है उनको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो ये जो सारे रैखिक समीकरण दे रखे हैं इनको हम हल करेंगे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, पहले सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर चर को और अचर को हमें छांट लेंगे। देखो ये जो है एक्स बटा दो यहाँ पर चर है, यहाँ पर जो है एक्स बटा तीन क्या है, यहाँ पर आए चर है। माइनस के एक बटा चार पाँच जो है ये अचर है, एक बटा चार क्या अचर है। मैं चर को एक तरफ ले आऊँगा और अचर को इस एक तरफ ले जाऊँगा। तो देखो एक्स बटा दो इधर ही है तो एक्स बटा दो लिखूंगा यहाँ पे एक्स बटा दो। अब देखो एक्स बटा तीन इधर प्लस के ये जो है दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का एक्स बटा तीन बराबर का चिन्ह लगा रहा हूँ मैं। देखो एक बटा चार पहले से ही दाएं पक्ष में है तो मैं एक बटा चार यहाँ पर ऐसे कैसे लिख रहा हूँ। और देखो ये माइनस का एक बटा पाँच जो है बाएं पक्ष में है, इसको मैं बाएं पक्ष से कहाँ किधर ले जाऊँगा, दाएं पक्ष में ले जाऊँगा। इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया एक बटा पाँच इधर। अब दोस्तों देखो इधर जो है एक्स बटा दो है माइनस एक्स बटा तीन है। जो देखो अब इस भिन्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो दो का और तीन का जो लेसे लेंगे, दो का और तीन का जो लेसे आएगा दोस्तों वो आएगा छः। ये छः आया दो का तो और तीन का जो लेस से आया। अब देखो दोस्तों दो का भाग जो है मैं छः में दूंगा, कितनी बार गया, दो तिया छः, तीन बार गया दोस्तों। तीन को जो मैं एक से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, तीन एक्स, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया। अब देखो तीन का भाग छः में दो कितनी बार गया, तीन दूना छः, दो बार गया, दो को करो एक से गुणा तो दो एक्स मेरे पास यहाँ पर आ गया बराबर। अब देखो चार का और पाँच का जो ले से लेंगे दोस्तों वो आ जाएगा हमारे पास बीस, पाँच चौक बीस, ये आ जाएगा ले से बीस। अब देखो चार का भाग दो बीस में कितनी बार गया, चारों पंजो बीस, पाँच बार गया दोस्तों। पाँच को करो एक से गुणा तो ये हो गया पाँच एकम पाँच। अब देखो चिन्ह है प्लस का तो ये प्लस का। पाँच का भाग दो बीस में कितने बार गया, चार बार गया, पाँच चौक बीस, चार को करो एक से गुणा तो ये हो गया यहाँ पर चार दोस्तों। अब दोस्तों देखो यहाँ इधर देखो अब तीन एक्स, यहाँ पर तीन एक्स है और तीन एक्स में से दो एक्स जाएंगे तो कितने बचेंगे, तीन एक्स में से दो एक्स गए तो कितने बचे दोस्तों, एक एक्स बचा। तो एक एक्स यहाँ पर लिख दो, एक्स बटावा ये हो गया हमारे पास छः बराबर। इधर देखो पाँच और चार कितने हो गए, नौ गए तो नौ बटावा नीचे कितने बीस तो बीस लिख दो। अब दोस्तों देखो एक्स बटावा छः इधर बराबर नौ बटा बीस। तो इस प्रकार यदि समीकरण आ जाए तो यहाँ पर जो है वज्र गुणा करना दोस्तों, वज्र गुणा करने पर तो यहाँ पर लिखो वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा करना, क्रॉस गुणा करना इन दोनों को दोस्तों। क्रॉस देखो एक्स को मैं बीस के साथ गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, ये आ गया यहाँ पे बीस एक्स बराबर का चिन्ह आ जाएगा। और छः को करूंगा नौ से गुणा, नौ की चौपन, छः नम चौपन हो गए, ये आ गए मेरे पास चौपन। अब दोस्तों देखो ये 20 जो है यहाँ पर x के साथ गुणा में, गुणा की संख्या जो है उधर जाके बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाकर किसके हो जाएगा, भाग के हो जाएगी। यानी कि x बराबर ये 20 जो है x के साथ गुणा में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया इधर भाग के अंदर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर काट लूंगा मैं इनको, दो ढाई बीस, ऊपर देखो कितने, दो दूने चार, एक बच गया, दो सात चौदह, यानी कि 27 बार गया दोस्तों। यानी कि एक्स बराबर आया 27 बटावा 10। अब देखो एक के जीरो के बाद में पॉइंट लग जाएगा, एक्स बराबर एक जीरो के बाद में जो पॉइंट लगा दूंगा ऊपर, तो एक्स का मान जो दोस्तों आया मेरे पास एक्स बराबर 2.7। वेरी सिंपल। देखो दोस्तों दूसरा प्रश्न देखो, इसमें दे रखा है एन बटा दो माइनस थ्री तीन एन बटा चार प्लस पाँच एन बटा छः बराबर के 21। देखो इसमें चर कौन सा है, देखो एन बटा दो यहाँ पर चर है, माइनस की तीन एन बटा चार चर है, पाँच एन बटा छः चर है, और जो 21 है इधर अचर है। यानी कि चर और अचर पहले से ही अलग अलग है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इधर चरों के जो बटेवे के अंदर जो संख्या है इन्हें दो चार और छः का जो है लेसे ले लेंगे दोस्तों। देखो लेसे कितना आ रहा है, देखो लेसे लेके देख लेते हैं, दो चार और छः का हम लेसे लेंगे दोस्तों। तो देखो दो का भाग जा रहा है, दो एकम दो, दो दून चार, दो तिया छः, एक यहाँ पर फिर दो का दो भाग, एक एक तीन और फिर तीन का दो, दो दूनी चार, चार तिया बारह। इनका जो लेसे आया दोस्तों कितना आया, 12 आया। तो इधर लोस लेसे ले लो, इनका 12 आ गया लेसे इधर, तो 12 लिख दिया मैंने नीचे। अब दोस्तों देखो दो का भाग दो 12 में कितने बार गया, दो छक्की 12, 6 बार गया। अब 6 को करो एन से गुणा तो आ गया 6n माइनस। अब देखो चार का भाग जो है 12 में दो कितनी बार गया, 3 बार गया, चार तिया 12, 3 को करो 3n से गुणा तो कितने हो गए मेरे पास, यहाँ आगे 9n आ गए दोस्तों। अब देखो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 6 का भाग दो 12 कितनी बार गया, 6 दूना 12, दो को दो पंजो 10n, 10n हो गया दोस्तों यहाँ पर बराबर के, यहाँ पर आ गए 21।
अब जो दोस्तों देखो ऊपर वाली संख्या को देखो, ये 6n है दोस्तों, 6n किसके प्लस के, और ये माइनस के 9n माइनस के और प्लस के 10n देर के। देखो पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, यानी कि 6n किसके प्लस के यहाँ पे, और 10n क्या है प्लस के, प्लस के 10n और प्लस के 6n के जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए 16n हो गए दोस्तों। तो मैं प्लस की को जोड़ रहा हूँ पहले, ये हो गया 16n और ये माइनस के 9n यहाँ पर ऐसे कैसे आ जाएंगे, बटा ये हो गया 12 बराबर ये हो जाएगी यहाँ पर 21, ऐसे कैसे आ जाएंगे। अब दोस्तों देखो 16n प्लस के हैं और 9n जो है माइनस के। अब 16n में से 9n आप घटा दो तो कितने बचेंगे यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर बचेंगे 7n दोस्तों, ये बच गए हमारे पास 7n, नीचे बटे हुए 12 का 12 आ जाएंगे और इधर आगे 21। अब दोस्तों देखो इधर जो 7n बटा 12 जो भिन्न है 21 को भिन्न बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, नीचे 1 लगा दूंगा, यानी किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब दोस्तों इन दोनों भिन्नों को क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करूंगा दोस्तों 7n को मैं जो 1 से गुणा करूंगा, क्रॉस गुणा करना है, वज्र गुणा मतलब 7n को 1 से गुणा करना है तो कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास 7n बराबर 12 को जो 21 से गुणा करना है दोस्तों, 12 को मैं 21 से गुणा यहाँ पर कर दूंगा, यानी कि 7n बराबर 12 को करो, 12 एकम 12 8 लगे 12 दूँ 24 1 25, ये हो गए 252 जो है 12 को 21 से गुणा करने पर मेरे पास आई। और देखो 7 इधर गुणा में हो जाते किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो n बराबर 252/7 आ जाएगा। तो दोस्तों 7 से काट दो, यदि कट रहा है तो n बराबर 7 2 सुगदा 7 या 21 बचे, 21 इधर 7 21 7 28 7 संग 42, यानी कि इधर बच्चे थे 4 7 संग 42, यानी कि n बराबर जो मेरे पास कितना आ रहा है 36 जो आ रहा है। वेरी सिंपल। अब जो दोस्तों देखो तीसरे समीकरण को हम हल करेंगे। तीसरा प्रश्न दे रखा है x + 7 - 8x बटा 3 बराबर 17/6 - 5x बटा 2। देखो इसमें पहले पहचान लेंगे कि हम चर कौन सा, देखो यहाँ पर एक चर यह दे रखा है x, इधर चर है जो 8x बटा 3 भी एक चर है, और इधर माइनस की 5x बटा 2 क्या है एक चर है। अचर कौन कौन से, अचर यहाँ पर 7 जो अचर है और 17/6 क्या अचर है। तो हम क्या करेंगे पहले चर और अचर को अलग कर लेंगे। देखो चर है इधर ये x, तो x को इधर ले दो, ये हो गया x, ये -8x बटा 3 भी बाईं तरफ ही है, तो माइनस के 8x बटा 3 भी बाईं तरफ इधर रख लेंगे। अब जो देखो माइनस के 5x बटा 2 ये दाईं तरफ है, दाईं तरफ से लाऊंगा मैं बाईं तरफ लाऊंगा तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा इसका, तो माइनस का था प्लस का हो जाएगा 5x बटा 2। अब लगाओ बराबर का चिन्ह, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, और 17/6 पहले से ही दाईं तरफ है तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, ये से कैसे आ जाएगा 17/6। अब जो देखो ये +7 है, ये किधर बाईं तरफ है, बाईं तरफ से लाऊंगा मैं दाईं तरफ, इधर लाऊंगा तो इसका चिन्ह चेंज हो गया, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। अब कुछ नहीं करना आपको, देखो अब देखो यहाँ पर ले से लेना, तो x को नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं भिन्न बना दिया इसने, और इधर 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है इधर। और देखो 1 3 और 2 का जो ले से लोगा तो कितना आएंगे आपके पास 6 आएंगे दोस्तों, 3 2 1 3 और 2 का ले से लोगो 6 आ गया। अब दोस्तों देखो 1 का भाग 6 में 2 तो कितनी बार गया 6 बार जाता है, 1 का भाग 6 में कितनी बार जाता है 6 बार जाता है, 6 को गुणो 1 से गुणा तो ये हो गया 6x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो 3 का भाग दो 6 के अंदर कितनी बार गया 3 दूना 6 2 बार गया, 2 को करो 8 से गुणा 2 × 16, यानी कि ये आ जाएगा x, ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो 6 में 2 का भाग कितनी बार गया 2 3 6 3 5 15, 2 3 6 3 को करो 5 से गुणा 15 x हो जाएगी यहाँ पे। अब बराबर का चिन्ह आ गया। अब दोस्तों देखो 6 और 1 का ले से लेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएंगे हमारे पास 6 आ जाएंगे दोस्तों, ये हो गया 6। अब देखो 6 एकम 6, 1 को गुणा करो 17 से तो 17 आ गया, माइनस का चिन्ह माइनस आ गया। अगर 1 का भाग दो 6 में 6 बार गया, 6 को करो 7 से गुणा 6 7 42, यानी कि ये आ गए यहाँ पर माइनस के 42। अब जो दोस्तों देखो इधर भी बटे में कितने 6, इधर भी बटे में कितने 6, तो ये 6 से 6 कट जाते हैं, क्योंकि ये 6 इधर भाग में हो जाते किस में गुणा में होता, 6 से 6 क्या कट जाता, तो 6 से 6 यहाँ से डायरेक्ट आप काट सकते हो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 6x है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या 15x है, यहाँ पर माइनस की 16 से, मैंने प्लस वाली को पहले जोड़ रहा हूँ, 6x और 15x कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 21x, यानी प्लस वाली को जोड़ रहा हूँ मैं, 15 और 6 कितने हो गए 21x, यानी कि 21x हो गए, ये माइनस की 16x यहाँ वजह कैसे उतार दो, बराबर ये 17 - 42 दोस्तों, -42 में से यहाँ पर 17 घटाने हैं आपको, 42 में से 17 जा देंगे तो 25 बचेंगे दोस्तों, लेकिन बचेंगे किसके माइनस के बचेंगे। देखो यहाँ पर क्या -42 की संख्या जो बड़ी है, तो 42 में से 17 जाएंगे तो क्या बचेंगे माइनस के 25 बचेंगे। अब देखो इधर देखो 21x है और 16x है, 21x में से 16x घटाओ तो कितने बचेंगे यहाँ पर बचेंगे 5x बराबर इधर कितने हैं माइनस के 25। अब दोस्तों देखो यहाँ पर ये 5 जो x के साथ गुणा में उधर जाते किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर ये यहाँ पर हो गया माइनस की 25/5 5 25, यानी कि ये माइनस का चिन्ह है इधर, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 5। वेरी सिंपल। अब जो दोस्तों देखो चौथा समीकरण क्या बोल रहा है, x -
5/3 बराबर x माइनस 3/5। ये समीकरण आपको दे रखा है। देखो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप वज्र गुणा करो दोस्तों। देखो वज्र गुणा करने पर इसको वज्र गुणा करो पहले। देखो वज्र गुणा में क्या होता है, क्रॉस गुणा होता है दोस्तों। इन क्रॉस गुणा करो, 5 को x माइनस 5 से गुणा करो। देखो 5 को x माइनस 5 से किससे गुणा करेंगे, 5 कोष्टक पूरे से गुणा करना, कोष्टक से x माइनस के 5। ये जो है 5 को मैंने x माइनस 5 से पूरे से गुणा कर दिया। अब बराबर का चिन्ह लगाओ, बराबर का चिन्ह। अब 3 को जो x माइनस 3 से गुणा कर, कैसे करेंगे, 3 कोष्टक का मतलब है दोनों से गुणा में है। कोष्टक का मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है इन दोनों से गुणा के अंदर है, यानी कि x माइनस के 3। अब जो दोस्तों मैं इनको सरल करने के लिए इनको गुणा कर दूंगा अंदर। देखो 5 को अंदर गुणा करो, 5 को मैं पहले x से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आ गया मेरे पास 5x। माइनस का चिन्ह लगाओ, माइनस का चिन्ह आ गया। 5 को 5 से गुणा करो, कितना आ गया 25, 25 25। बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 3 को x से गुणा करो तो कितना आ गया 3x आ गया। माइनस 3 को 3 से गुणा करो, कितना आ गया 9 आ गया यहाँ पर दोस्तों। अब देखो दोस्तों मैं चर और अचर देख लूंगा इसमें। चर देखो ये 5x क्या चर है, इधर क्या 3x चर है, माइनस के 25 क्या एक अचर है, ये इधर 9 क्या है, माइनस के 9 क्या अचर है। तो मैं चर को अलग कर लूंगा और अचर को अलग कर लूंगा। तो देखो ये इधर जो चर है पहले ही बाएं पक्ष के अंदर है, तो चर को इधर ही रखो 5x। अब जो है देखो 3x ये दाएं तरफ है, ये 3x जो दाएं तरफ से मैं बाईं तरफ लाऊंगा तो इसका चिन्ह चेंज हो गया, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3x। बराबर का चिन्ह लगाओ, बराबर का चिन्ह। देखो दोस्तों ये माइनस के 9 पहले से ही दाईं तरफ है, ये माइनस के 9 दाईं तरफ है तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब दोस्तों देखो ये माइनस के 25 जो है इसको मैं बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लाऊंगा इधर, तो इसका चिन्ह चेंज होगा, माइनस 25 किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 25। अब दोस्तों देखो 5x में से 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे, इधर बचेंगे 2x। बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो माइनस के 9 और प्लस के 25, प्लस के 25 बढ़े तो 25 में से 9 गए तो कितने बचे, इधर बचेंगे 16 दोस्तों। किसके, प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी है, ये आगे 16। अब देखो 2 इधर गुणा में तो जाते किस में जाएंगे, भाग के अंदर हो जाएंगे, तो 16 के भाग में चले जाएंगे 2, यानी कि 2 अंटी 16, यानी कि x बराबर कितने हो जाएंगे मेरे पास 8। वेरी सिंपल। जो देखो दोस्तों पांचवा जो समीकरण दे रखा है, देखो 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस टी, ये दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों देखो ये पूरा समीकरण अभी तो चर ही है, पूरा का पूरा 3t। यहाँ पर ये पूरा जो समीकरण है चर है, इधर जो 2/3 चर है, ये माइनस की 3 जो है एक चर है। तो मैं क्या करूँगा, इस चर को इधर ले आऊँगा इनके साथ में। तो देखो दोस्तों 3t माइनस 2/4, इधर जो माइनस 2t प्लस 3/3, ये जो माइनस का इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा दोस्तों। ये टी इधर ले आया मैं, और जो अचर को इधर रख दिया 2/3। अब दोस्तों देखो यहाँ पर जो है मैं ले से लूँगा 4 और 3, टी के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो 4 3 और 1 का जो ले से आएगा दोस्तों वो आएगा 4 या 12, यानी कि मेरे पास आइए 12, ये आ गए 12। अब दोस्तों देखो 4 का भाग दो 12 के अंदर कितनी बार गया, 3 बार गया दोस्तों, 4 या 12 3। अब 3 को जो गुणा मैं इस पूरे समीकरण से कर दूंगा, 3 को गुणा करूंगा मैं इस प्रकार से, 3 को गुणा कर दूंगा इन पूरे 3 से, यानी कि 3t माइनस के 2, इस प्रकार से मैं गुणा इसको कर दूंगा, यानी कि ये 3 आएगा ये पूरे से गुणा होगा, 3t माइनस 2 से गुणा होगा, तो मैं कोष्टक में बंद कर दिया इसको 3t माइनस 2। अब जो दोस्तों माइनस का चिन्ह है ये यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग गया। अब देखो 3 का भाग दो 12 में कितनी बार गया, 3 चौक 12, 4 बार गया दोस्तों। अब 4 को गुणा करो, देखो 4 को गुणा किया तो 2t प्लस 3, 2t प्लस 3, ये आ गया 2t प्लस 3। अब देखो प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, ये प्लस का चिन्ह हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों देखो 1 का भाग दो 12 में, 12 एकम 12, 12 को गुणा करो टी से, तो ये हो गया 12t बराबर 2/, ये हो गया यहाँ पे 3। अब दोस्तों देखो अब मैं इसको सरल कर लूँगा। देखो 3 को अंदर गुणा करो 3t माइनस 2 से, देखो 3 को मैं 3t से गुणा करूँगा पहले, तो 3 को 3t से क्या 3 या 9t आ जाएगा मेरे पास। अब माइनस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया, 3 दूना 6, ये हो गया 6 इधर। अब दोस्तों -4, माइनस को देखो माइनस को 4 को करो 2t से गुणा, 4 दूने 8t, ये हो गया मेरे पास 8t। अब देखो दोस्तों यहाँ पर चिन्हों को गुणा करना है, माइनस को प्लस से गुणा करो, माइनस को ऐसे मान चिन्हों को गुणा करते तो क्या आता है, हमेशा माइनस आता है, तो माइनस को प्लस से गुणा करूँगा तो मैं कितना आएगा, ये आ गया -4 या 12, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर 12। अब प्लस 12t इधर है तो 12t यहाँ पर हो जाएंगे, नीचे कितने, ये हो गया 12, तो नीचे कितने हो गए 12/12 बराबर 2/3 यहाँ पर आ जाएंगे। अब जो है मैं इसको सरल कर लूँगा। देखो यहाँ पर जो टी वाली जो है देखो नोटी, ये यहाँ पर नोटी जो प्लस के है, चर को देखो चर कौन सा है यहाँ पर, नोटी 8t और 12t, ये 2 3 जो है यहाँ पर चर है, तो देखो नोटी और 12t कितने होगी, ये हो गया हमारे पास 21t, यानी प्लस प्लस वाले को जोड़ दिया मैंने 21t, तो देखो ये हो गया 21t, ये हो गया 21t, और ये माइनस के 8t यहाँ पर लिख दूँ मैं वापस, माइनस के 8t। अब देखो इधर क्या है, अचर कौन सा है, माइनस के 6 माइनस के 12, माइनस के दोनों समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, 12 और 6 कितने हो गए 18 हो गए, तो किसके हो गए -18, ये हो जाएगा -18 बटा
ये हो जाएंगे 12 बराबर आ गए मेरे पास 2/3। अब दोस्तों देखो 21 टी में से मैं 8 टी घटाऊंगा वापस, तो देखो कितने बचेंगे, 13 टी बचेंगे दोस्तों मेरे पास। यहाँ पर 21 टी में से 8 टी घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 13 टी। ये बच गया 13 टी। 21 टी में से 8 टी मैंने घटा दिया तो कितने बचे, 13 टी। ये माइनस के 18 ऐसे कैसे यहाँ पर वापस आ जाएंगे, बटावा 12 बराबर आ गए मेरे पास 2/3। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, अब मैं जो है यहाँ पर वज्र गुणा कर लूँगा। देखो यहाँ पर इसको इससे गुणा करना, इसको इससे गुणा करना, या वज्र गुणा करने पर देखो वज्र गुणा करूँगा मैं इसको, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करूँगा तो क्रॉस गुणा करना होता है इसके अंदर। 3 को करो 13 टी, देखो 3 को किया मैंने गुणा 13 टी माइनस के 18 बराबर 3 को मैंने 13 टी माइनस 18 से गुणा कर दिया, 12 को करो 2 से गुणा तो 12 गुणा 2 हो जाएंगे। यहाँ पर यह हमने कर दिया मैंने वज्र गुणा। 13 को 3 से गुणा करो, देखो 13 में 13 13 26 13 39 टी माइनस 18 दून 36 18 दिया 54, ये बराबर 54 आ गए। 12 दूने कितना हो गए, ये हो गए मेरे पास 24 हो गए। अब देखो 39 टी बराबर 24 माइनस के 54 उधर जाएंगे तो किसके हो गए, ये हो गए यहाँ पर प्लस के 54। अब देखो 39 टी बराबर 54 और 24 कितने हो गए, 54 4 हो गए 58 58 20, ये हो गया हमारे पास इधर 78 दोस्तों, ये हो गया 78। अब देखो 39 टी के साथ या गुणा में तो टी बराबर 78 बटावा ये हो जाएंगे हमारे पास 39। अब जो दोस्तों देखो टी बराबर 39 को 2 बार काट दूँ, 39 दूनी क्या होते हैं 78 होते हैं, तो टी बराबर हो जाएंगे मेरे पास 2। यदि आप चाहो तो 13 से भी काट दो, 13 टी 39 13 से 78 पे 3 6 को 3 से काट देना, 3 दूने 6, टी बराबर कितना गया 2। वेरी सिंपल। अब जो दोस्तों देखो छठा समीकरण है, देखो m माइनस 1 बटा 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटावा 3। देखो आप चाहो तो इस संख्या को m माइनस 2 बटा 3 को इधर ला के ले सकते हो। तो देखो मैं इधर का इधर ले से ले रहा हूँ, एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, और m के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो मैं यहाँ पर ले से ले रहा हूँ अलग अलग से। देखो 1 और 2 का ले से क्या हो जाएगा, 1 और देखो 2 का जो ले से लूँगा तो मैं कितना आ रहा है 2 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर 2 आ गया मेरे पास, 1 का भाग 2 में 2 कितनी बार गया 2 बार, 2 को मैं m से गुणा करूँगा यहाँ पर तो 2m मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। देखो 2 एकम 2, एक बार गया, 1 को करो गुणा m माइनस 1 से, 1 को करूँगा मैं m माइनस 1 से यहाँ पे गुणा, इस प्रकार से। अब दोस्तों बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब देखो 1 और 3 का जो लेस आया वो कितना आया 3 आया दोस्तों मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 3। अब देखो 1 का भाग 2 3 में 3 बार गया, 3 को करो 1 से गुणा तो 3 आ गया, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 3 एकम 3 1 आया मेरे पास। अब m माइनस 2 से मैं इसको यहाँ पर गुणा यहाँ पे कर दूंगा। तो अब देखो दोस्तों सरल करो इसको, 2m का 2m आ जाएगा यहाँ वापस, माइनस 1 को m से गुणा करूँगा तो ये आ गया माइनस का m मेरे पास, और माइनस को माइनस से गुणा किया गया तो ये आ गया प्लस 1 बटा 2 बराबर। अब देखो 3 माइनस 1 को m से गुणा करो तो कितना आएगा माइनस का m, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे कितना आएगा प्लस का ये हो गया 2 बटावा ये आ गया मेरे पास 3। अब देखो दोस्तों 2m में से m चला जाएगा, 2m में से m गया तो कितना बचा m बचा दोस्तों, ये आ गया मेरे पास m, ये हो गया +1 बटावा 2 बराबर। अब देखो 3 है यहाँ पे कितना है 2, ये 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 5, ये माइनस का m है इधर तो माइनस का m हो जाएगा बटावा ये होगी हमारे पास यहाँ पे 3। अब दोस्तों देखो इधर क्या वज्र गुणा करना है, अब क्या करना है वज्र गुणा में क्या करना था क्रॉस गुणा होता है, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करो। देखो m प्लस 1 को करूँगा 3 से गुणा में, देखो 3 से गुणा कर दिया m प्लस 1 को, ये m प्लस 1 को मैंने 3 से गुणा कर दिया, बराबर का चिन्ह और 2 को गुणा करना 5 माइनस m से गुणा, यानी 2 को कर दिया 5 माइनस m से मैंने गुणा यहाँ पर। अब देखो 3 को m से गुणा करो तो कितना आ रहा है 3m आ रहा है, प्लस 3 को 1 से गुणा करो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 2 को 5 से गुणा करो तो 2 पंजो 10 माइनस 2 को m से गुणा करो कितना आ रही है, यहाँ पर मेरे पास 2m आ रहे हैं। अब देखो अब मैं क्या करूँगा चर अचर छाट लूँगा, यहाँ पर 3m क्या अचर है और माइनस के 2m क्या अचर है, वो या 3 अचर है 10 अचर है, तो मैं अचर को अलग कर लूँगा अचर को अलग कर लूँगा। तो 3m इधर चर है, ये बाईं तरफ ही रहता है तो बाईं तरफ ही रहना दो इसको 3m। अब माइनस के 2m को मैं दाईं तरफ से लाऊंगा बाईं तरफ इधर, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस के 2m थे ये हो गए प्लस के 2m, बराबर का चिन्ह लगो, बराबर का चिन्ह 10 जो है पहले ही दाईं तरफ है 10 का 10 रहेगा। अब ये प्लस के 3 है, ये किधर है बाईं तरफ है, बाईं तरफ से लाऊंगा मैं इसको दाईं तरफ, तो ये इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस प्लस का 3 था ये हो गया माइनस का 3। अब जो दोस्तों देखो
3m और 2m कितने हो गए 10 5m हो गए दोस्तों। 3 को 5 को जो 5m हो गए, 3 को 2 को जोड़ा तो 10 में से 3 गए तो दोस्तों कितने बचे, ये आ गए मेरे पास 7। तो m का जो मान आया दोस्तों मेरे पास, m का मान आएगा, ये 5 गुणा में हो जाता है, इसमें हो जाएगा भाग में, तो 7/5 जो m का मान मेरे पास आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब जो अगला प्रश्न कह रहा है निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। अब नीचे देखो 7 के बाद जो क्वेश्चन है इनको सरल करना है, फिर बाद में जो इसका हल करना है। अब जो दोस्तों देखो ये 7वां देखो समीकरण दे रखा 3 कोष्टक t माइनस 3 बराबर 5 कोष्टक 2t प्लस 1, ये समीकरण आपको दे रखा है। इसको पहले सरल करना है, फिर जो इसको हल करना है। देखो सरल करने के लिए क्या करना है, पहले 3 को जो है t माइनस 3 से मैं गुणा करूंगा, फिर 5 को जो है 2t प्लस 1 से गुणा करूंगा। तो देखो 3 को t माइनस 3 से गुणा करने के लिए देखो 3 को पहले t से गुणा करो, तो 3 को t से मैंने गुणा किया तो 3t आया। अब 3 को जो 3 से गुणा करूंगा तो देखो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का 3, 3 तिया 9, ये हो गया 9 मेरे पास इधर। 5 को करूँगा 2t से गुणा, 5 दूने 10t, ये आ गया मेरे पास 10t यहाँ पे। और प्लस का चिन्ह है 5 एकम 5, 5 एकम ये हो गया 5 मेरे पास यहाँ पर आ गए। अब दोस्तों देखो यहाँ पर 3, अब देखो चर और चर देख लो, 3t यहाँ पर चर है, माइनस के 9 अचर है, और 10t क्या अचर है और 5 क्या अचर है। अब मैं चर वो अचर को अलग कर लूँगा। देखो 3t पहले से ही बाईं तरफ है तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, 3t का 3t रह जाएगा। अब देखो 10t जो है इधर दाईं तरफ है, ये दाईं तरफ से मैं लाऊंगा इधर बाईं तरफ लाऊंगा, इससे चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो गया 10t, बराबर का चिन्ह लगाओ, बराबर का चिन्ह। ये जो 5 है पहले से ही दाईं तरफ है तो 5 जो है अचर है ये बाईं तरफ ही रहेगा। अब माइनस के 9 को लाऊंगा मैं बाईं तरफ से दाईं तरफ, तो इसका चिन्ह चेंज होगा, माइनस का 9 किसका हो गया, प्लस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया प्लस का 9। अब देखो 3t है, यहाँ पर माइनस के 10t है, माइनस के 10t बढ़े हैं तो 10t में से 3t जाएंगे, कितने बचेंगे 7t बचेंगे, ये बचेंगे 7t, लेकिन बचेंगे किसके, माइनस के बचेंगे दोस्तों, क्योंकि माइनस की जो संख्या बढ़ी है यहाँ पे। बराबर का चिन्ह लगाओ, 5 और 9 कितने हुए दोस्तों, 14 हो गए, यहाँ पे 14 आ जाएंगे यहाँ पे। अब दोस्तों देखो माइनस के साथ जो t के साथ गुणा में है तो t इधर जाएगा और 14 बटा हुआ माइनस के साथ जो इधर भाग में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, 7 दूने 14 आएगा किसका, माइनस का, यानी कि t बराबर के माइनस के 2। ये ध्यान रखना माइनस ऊपर हो या नीचे, ये जो संख्या हमेशा किसकी आएगी, माइनस की ही आएगी, t बराबर माइनस के 2। वेरी सिंपल। अब जो दोस्तों देखो 8वां समीकरण क्या दे रखा, 15 कोष्टक y माइनस 4 माइनस के 2 कोष्टक y माइनस 9 प्लस 5 कोष्टक y प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर जो y का मान निकालना में, देखो समीकरण को हल करने से पहले इसको सरल करना है। सरल करने के लिए क्या करना है, इन संख्याओं को जो अंदर गुणा करना है कोष्टक से। देखो मैं पहले 15 को y माइनस 4 से गुणा करूँगा, देखो 15 को पहले y से गुणा करूँगा मैं तो कितना आएगा, 15y मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब देखो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 15 चौक कितने होंगे 60, तो ये 60 आ जाएंगे। मैंने क्या किया, 15 को y माइनस 4 से यहाँ पर गुणा कर लिया। अब दोस्तों माइनस के 2 को जो y के साथ गुणा करूँगा तो माइनस 2y मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, माइनस के 2 को y के साथ गुणा कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस को माइनस से गुणा करूँगा, देखो समान चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा क्या आता है, प्लस आता था, माइनस को माइनस से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, 2 9 18, ये मेरे पास 18 यहाँ पर आ गया। प्लस 5 को जो है y प्लस 6 से गुणा करूँगा तो देखो 5 को जो है पहले y से गुणा करो, 5y प्लस के ये आ गए 5y प्लस 5 छंग 30, ये आ गए 30 बराबर के, यहाँ पर मेरे पास 0 यहाँ पर आ गए। अब दोस्तों देखो मैं जो है चर को छांट लूँगा। यहाँ पर देखो 15y क्या चर है, माइनस के 2y क्या चर है, ये 5y क्या चर है। देखो पहले प्लस वाले चर को देखो, प्लस का 15y प्लस का है, यहाँ पर 5y क्या प्लस का, मैं 15 और 5 को जोड़ लूँगा, 15 और 5 को जोड़ा कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पर आ गई मेरे पास 20y। अब दोस्तों देखो माइनस के 2y, ये माइनस के है तो मैं माइनस के यहाँ पर उतार लूँगा, माइनस के 2y। अब दोस्तों देखो अचर कौन कौन से अचर है, माइनस के एक तो 60 यहाँ पे, एक 18 और 30। अब देखो माइनस के 60 है, माइनस 60 को ऐसे कैसे लिख लूँगा, माइनस के 60 और 18 प्लस का और 30 का, इन दोनों को जोड़ लूँगा, 30 40 48 प्लस के 48 जो है मेरे पास यहाँ पर आ गए। 30 को 18 को जोड़ा तो कितना आएंगे 48, यह बराबर 0 मेरे पास यहाँ पर आ गए। अब दोस्तों देखो 20y है यहाँ पर, यहाँ माइनस की 2y है, 20y में से 2y गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे प्लस के 18y। अब देखो माइनस के 60 है यहाँ पर है 48, माइनस के 60 बड़ी संख्या, 60 में से जाएंगे 48, तो 48 से जाएंगे तो कितने बचेंगे 12 बचेंगे दोस्तों। यहाँ पर 12 किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे माइनस के 12 बराबर के 0। अब दोस्तों देखो यहाँ पर ये क्या चर है, ये क्या अचर है, अचर को मैं उधर ले जाऊँगा। देखो 18y बराबर, ये माइनस के 12 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो गया प्लस का 12। अब देखो दोस्तों y बराबर 12 बटावा ये गुणा 18 है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा 18, ये हो गया मेरे पास 18। अब देखो y बराबर, अब देखो काट लो इसको, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 4 बटावा 6, मैंने 3 से काट दिया ऊपर नीचे है ना। अब 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो अब मेरे पास कितने आए, यहाँ पर y बराबर 2 बटावा 3 जो है मेरे पास फाइनल आंसर आई। वेरी सिंपल।
अब देखो देखो नवा समीकरण क्या है, देखो 3 कोष्टक 5z माइनस 7 माइनस 2 कोष्टक 9z माइनस 11 बराबर 4 कोष्टक 8z माइनस 13 माइनस के 17। देखो समीकरण को हल करने से पहले क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे दोस्तों। सरल करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले गुणा कर लेते हैं इसको। 3 को जो मैं अंदर गुणा करूँगा, देखो 3 को 5z से गुणा करो तो कितना आएंगे, 3 पंजो 15z, यानी कि 15z, ये आ गई 15z। माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह आ गया, 3 7 21, तो ये 21 मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। माइनस के 2 को 9 से गुणा करूँगा, माइनस 2 9 18, माइनस के 18z। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा किया तो कितना आएगा, प्लस आएगा, 11 दूने ये हो गया 22, बराबर का चिन्ह है इधर। अब 4 को अंदर गुणा करो, 8 चौक 32, यानी कि 32z, माइनस 13 चौक 52, ये हो गया 13 चौक 52 माइनस के 17, ये यहाँ पर आ जाएगी माइनस के 17। अब जो दोस्तों देखो इधर यहाँ पर 15z क्या है, एक चर है, 18 माइनस के 18 दिया, एक चर है, इधर माइनस 32z क्या एक चर है। मैं चर और अचरों को जो अलग अलग कर लूँगा। देखो चर को इधर लाओ पूरे को, देखो 15z है यहाँ पे, तो 15z हो जाएंगे, देखो 15z माइनस के 18z है, ये माइनस के 18z हो जाएंगे। ये 32z प्लस के इधर आते किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 32z, बराबर के चिन्ह है, माइनस के 52, ये माइनस के 52 इधर के इधर रह जाएंगे, माइनस के 17। अब दोस्तों देखो ये जो माइनस के 21 है, इधर आके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, यहाँ प्लस के 21, और ये प्लस के 22 से उधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के ये 22 से यहाँ पर हो जाएंगे। तो दोस्तों देखो यहाँ पर 15z है, ये 15z प्लस के एक ही है, इसको 15z को यहाँ लिखूँगा, और ये देखो ये माइनस के 18z है, ये माइनस के 32z है, इन दोनों को जोड़ लूँगा। देखो 32 40 50 हो गया, 18 और 32 को जोड़ूंगा तो कितने होंगे, 50 हो गए मेरे पास, तो माइनस के 50z आ गई, बराबर। इधर देखो प्लस वाले को अलग जोड़ लो और माइनस वाले को अलग जोड़ दो, प्लस वाले एक ही यहाँ पर प्लस के 21। अब देखो प्लस के 21 को मैं यहाँ पर घटा दूंगा माइनस 22 से, तो देखो माइनस के 52 माइनस के 17, देखो माइनस के 22 में से 21 जाएंगे, यहाँ पर कितना बचेंगे, तो एक बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस का एक, 22 में से 21 घटा दिया तो माइनस का एक यहाँ पर मेरे पास बच गया। अब देखो यहाँ पर माइनस के 50z है, यहाँ पर कितने 15z है दोस्तों, 50z में से 15z जाएंगे तो कितने बचेंगे, 35z बचेंगे, 35z बचेंगे, किसके माइनस के बचेंगे, क्योंकि 50z जो बढ़ा है यहाँ पर माइनस का, बराबर का चिन्ह हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस के 17 और एक माइनस के 18, माइनस के 18 जोड़ो 52 के अंदर तो 60 70 हो गए, माइनस के यहाँ पर आ जाएंगे 70, इन तीनों को जोड़ा तो मैंने 70 आए माइनस के। अब देखो दोस्तों जेड जो है माइनस 35 के साथ गुणा में, तो जेड इधर रह जाएगा, ये माइनस के 35 भाग में चला जाएगा, माइनस के 70 बटा माइनस के 35, देखो माइनस से माइनस कर जाएगा, 35 दोनों कितने होंगे 70, यानी कि जेड बराबर कितना आया मेरे पास, यहाँ पर आया 2। वेरी सिंपल। अब जो दोस्तों 10वां समीकरण क्या है, देखो 0.25 कोष्टक 4f माइनस 3 बराबर 0.05 कोष्टक 10f माइनस 9, ये जो समीकरण है, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सरल करके हम जो हल करेंगे इसको। देखो सरल करने के लिए क्या करूँगा, देखो ये पॉइंट हटाऊंगा मैं नीचे, पॉइंट हटाते नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 संख्या 2 0 लग जाते हैं इसके पीछे, ये हो जाएगा इधर 100, इधर भी मैं पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 के बाद ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 0 और 2, ये 0 0 आ जाएगा दोस्तों। अब देखो ये जो 100 है दोस्तों, ये 100 ये इस पूरी संख्या के बटे हुए में नीचे, और ये जो 100 है इस पूरी के नीचे यहाँ बटे हुए में। अब देखो दोस्तों इस 100 से ये 100 इधर यहाँ पर कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, इधर बचा 25 कोष्टक 4f माइनस की 3 बराबर, इधर बचा 5 कोष्टक 10f माइनस के 9, ये यहाँ पर बचा। अब क्या करूँगा, सरल करने के लिए क्या करूँगा, मैं 25 को अंदर गुणा करूँगा, 25 चौक कितने होते हैं 100 हो गए दोस्तों, यहाँ पर हो गया मेरे पास 100f, माइनस का चिन्ह 25 दिए कितने हो गए 75, ये हो गया दोस्तों 75, बराबर 5 को 10 से गुणा करोगे 5 दाई 50f, ये हो गया 50f माइनस 55 5 9 45, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर 45। अब दोस्तों देखो 100f है इधर, ये 50f है, 100f ये 50f प्लस के इधर आते किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 100f है, ये 50f इधर आ जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ये हो गया 50f, बराबर। अब देखो माइनस के 45 है, ये माइनस के 45 है इधर, ये माइनस के 75 उधर जाके किसके हो जाएंगे, ये प्लस के 75 हो जाएंगे। अब दोस्तों 100f है इधर, ये माइनस के 50f है, 100f में से 50f जाएंगे तो किसके बचेंगे, ये इधर बचे 50f, 100f में से 50f गए थे 50f बचे इधर। अब देखो इधर कितना है, माइनस के 45 प्लस 75 है, 75 प्लस के माइनस के 45, 75 में से 45 जाएंगे 30 बचेंगे, ये प्लस के 30 बच गए क्योंकि प्लस 75 बढ़े यहाँ पर। अब दोस्तों देखो यहाँ पर 50 गुणा में एफ में ये 50 जो है नीचे चला जाएगा भाग के अंदर,
ये हो गया 50। देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब जो उत्तर आया हमारे पास एफ का जो मान आया दोस्तों, ये आया 3/5। वेरी सिंपल। यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर।